गुरु और शिष्य को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चियाँ, विद्यार्थी, आज आप लोग छोटे हो तो इन सेवाधारियों की, साधकों की उंगली पकड़ के आए हो, लेकिन गुरुद्वार पर आपको वचन लेना होगा कि जब आप बड़े बनेंगे और हमारे सेवाधारी वृद्ध बनेंगे, तब इनकी उंगली पकड़कर आप इनको और नए विद्यार्थियों को लेकर फिर से गुरुद्वार पर आओ। ये सेवा का क्रम है और सेवा का क्रम कभी रुकता नहीं है। कभी कभी भाग्य और समय के कारण सेवा के स्थान बदल जाते हैं, सेवक बदल जाता है, पर प्रकृति का, ईश्वर का, भगवान के प्यारे संतों का दैवी कार्य कभी रुकता नहीं है। मेरे जीवा में ताकत नहीं है कि मैं सेवक के धर्म की महिमा गा सकूं, मैं सेवक के भाग्य का गुणगान कर सकूं। पूज्य बापूजी सूरत आश्रम में विराजमान थे। एक आश्रमवासी साधक ने पूज्य श्री को प्रश्न किया कि बापूजी, कई बार सेवा बहुत ज़्यादा होती है तो साधना नहीं हो पाती है, तो बापूजी किसको महत्व दें, सेवा को कि साधना को? पूज्य श्री ने उत्तर दिया कि पंछी दो पंखों की सहायता से उड़ता है, ऐसे ही साधक लक्ष्य को सेवा और साधना दोनों पंखों की सहायता से पाता है। लेकिन यदि कभी ऐसा कोई समय हो जिसमें दोनों में से एक को चुनना पड़ता हो, तो पूज्य श्री ने कहा प्रथम महत्व सेवा को दिया जाए, तब सेवा ही साधना बन जाती। पूज्य बापूजी कभी कभी सत्संग में कहते थे कि जो स्वयं सत्संग में जाता है और किसी दूसरे को सत्संग में ले जाता है तो वो महापुण्य का भागीदार बनता है। वो महापुण्य क्या है कि आप तो सत्संग गंगा में गया, पर दूसरों को भी सत्संग गंगा में ले आया। मैं कितनी बार साधकों से मिलती हूँ तो वो अपना अनुभव बताते हैं। मैं पंजाब गई थी, स्थान का नाम पठानकोट से आगे, अभी याद करके बताती हूँ, वहाँ पे जगह है वो। वहाँ जिनके घर में रुकी थी तो उन्होंने बताया कि बहन जी, हमारा पूरा घर जो है वो आनंदपुर साहब को मानता है। जब मैं उनके घर गई तो मंदिर में पूरे आनंदपुर साहब के श्री चित्र पड़े थे, लेकिन एक और बापूजी का श्री चित्र दर्शन हो रहे थे। तो वहाँ मेरा निवास था। उन्होंने बताया कि बहन जी, हमारा पूरा घर आनंदपुर साहब को मानता है, पर मैं पूज्य बापूजी से दीक्षित हूँ। मैंने कहा तो ऐसा कैसे? बताया कि मेरा पूरा घर गुरुद्वार पर आनंदपुर दर्शन करने गया था, मैं घर पे अकेला बैठा था, तो मैंने अपने कुछ मित्रों को फ़ोन किया और कहा कि आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है, थोड़ा पीने वाली पार्टी कर लेते हैं। तो मेरे मित्र शराब भी ले आए, खाने पीने की व्यवस्था कराए, घर पे कोई नहीं था और हम लोग सब खाने पीने बैठ गए। बैठते बैठते खाते पीते रात्रि हो गई। तब मेरा एक मित्र बोला, अरे एक संत हैं, वो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, ये तो रात को पियोगे तो सुबह को उतर जाएगी। अरे ऐसी प्याली पी के तेरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो जो दीक्षित नहीं था तब, उसने कहा कि कौन संत हैं, ज़रा मुझे भी उनकी सीढ़ी देना। कहा कल आना दुकान पे, बहुत अच्छा बोलते हैं बाबा जी, बहुत आनंद आता है। तो कल मध्याह्न में उनके पास सीढ़ी लेने चला गया, तब सीढ़ियाँ चलती थी। वो सीढ़ी लेकर रात को उसके घर पे कोई नहीं था, उसने सीढ़ी सुनी, एक बार सुनी, दो बार सुनी, सुबह सुनी और 10 बजे फिर दुकान पे पहुंच गया। कहा ये ले लो, पूरी हो गई, दूसरी दो। दूसरी ले आया,
तीसरी ले आया, चौथी ले आया, और 5वें दिन बोला बाबा जी कहाँ रहते हैं, मुझे दर्शन करने हैं। तो कहा मुझे भी नहीं पता, इस पे अहमदाबाद लिखा हुआ है, मुझे भी किसी ने सीढ़ी सुनने दी थी। तो उसने पूज्य बापू जी का पूरा पता निकलवाया तो अहमदाबाद, और थोड़े दिनों बाद ही बापू जी पंजाब गए। वो लड़का वहाँ गया और पूरा परिवार आनंदपुर साहब, लेकिन वो पूज्य बापू से दीक्षा लेकर आ गया। तो जब मैं उनके घर गई तो मुझे बता रहा था कि मैं पूज्य बापू जी को सदैव सदैव दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ज्ञान दिया, दीक्षा दी। पर वो साधक जब भी मुझे मिलता है ना, जिसने मुझे सीढ़ी दी थी, मैं उसके हमेशा पैर छूता हूँ कि तूने मुझे सीढ़ी न दी होती तो मैं आज बापू तक बोलो नहीं पहुँच सकता। तो मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। तो वो साधक उसके लिए सेतु बना, वो साधक उसके लिए माध्यम बना। ऐसे ही ये सभी बाल संस्कार के सेवादारी आपके लिए सेतु बने हैं, माध्यम बने हैं। वरना इस उम्र में कौन अनुष्ठान करवाने ले जाए, कौन जवाबदारी उठाए, कौन रिस्क उठाए, फिर बच्चों को वापस पूरा ले आओ। लेकिन बापू के इन साधकों के कंधे बड़े मजबूत हैं, इनके हाथ इतने मजबूत हैं। इस बार तो हजारों बच्चों लाए हैं, बापू आएंगे तो लाखों बच्चों को ये सेवादारी ले आए।